So next phase is phase 2 of self-recognition. Here we'll discuss filtration and then centrifugation. What is done in filtration? First of all, this step may not be required for all types of cells. अगर हम प्राइमरी सेल्स यूज़ कर रहे हैं जो सेपरेट सेल्स होते हैं, सेल लाइन यूज़ कर रहे हैं जो सेपरेट सेल होते हैं, उनके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती. मगर ज़ाहिर है जहाँ डेब्री होता है वहाँ पे और कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं. So animal tissue is likely to yield connective tissue, debris, whole cells, which must be removed. So it is achieved either by pouring through sieve with or without some suction pump. हम जो होमोजेनेट होता है, जो हमें क्रूड मिक्सचर सा हासिल होता है, उसको हम फिल्टर में से गुजार के सक्शन पंप इन्वॉल्व करते हुए या उसके बगैर हम उसमें से गुजारते हैं, तो डेब्री जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फिल्टर पे बच जाता है और जो होमोजेनेट होता है, फिल्ट्रेट जो होता है, वो हमें हासिल हो जाता है. एंड दिस डेब्री इज डिस्कार्टेड while clear filtrate is processed for further analysis. उसके बाद centrifugation का process है. Homogenate is separated in different fractions by spinning it in a process which is called centrifugation. होता इसमें क्या है? When we centrifuge the filtrate, it imposes a centrifugal force on the particles of the homogenate perpendicular to the axis of rotation, जिसकी वजह से वो जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो डेंसिटी और साइज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं. सबसे नीचे जो लेयर होती है ज़्यादा डेंसर और ज़्यादा बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, उससे ऊपर उनसे लाइट, उनसे ऊपर उनसे लाइट, और इस तरह डिफरेंट फ्रैक्शंस या डिफरेंट लेयर जो वो बन जाती हैं. तो व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स? एज अ रिजल्ट, components of the homogenate settle down in the centrifuge tube on the basis of their size and shape and of course density. Each step releases a pellet and supernatant which may be centrifuged again. हम differential centrifugation जिसमें हम ज़ाहिर है सेल्स के या टिश्यूज़ के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको उनके साइज की बेस के ऊपर भी हम सेपरेट कर सकते हैं. सो इट इज सिक्वेंशियल सेंट्रिफिकेशन ऑफ द होमोजेनेट एट इंक्रीजिंग सेंट्रिफिकेशन फोर्स. जाहिर है एक स्टेप में जो हमें पैलेट मिलती है उसको डिस्कार्ड करके जो हमें सुपरनेट मिलता है उसको दोबारा हम सस्पेंड करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं और वो अगेन डिफरेंट लेयर्स में और पैलेट में डिवाइड हो जाता है. पैलेट को फिर डिस्कार्ड करके हम सुपरनेटेंट को दोबारा सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा फाइन सेपरेशन करके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को स्टडी कर सकें. दिस सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द सेडिमेंटेशन रेट which in turn is dependent on size and shape of the cellular components. And like we discussed earlier on, supernatant may be again centrifuged to generate pellets of lesser size and or density for further analysis. Here this differential centrifugation is shown. जैसे यहाँ सबसे पहले सेल होमोजेनेट सबसे लेफ्ट टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया है और यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन में जो ग्रीन कलर की जो पैलेट हमें मिलती है इसको डिस्कार्ड करके सुपरनेटेंट को दोबारा हम सुपरनेटेंट 1 जो है इसको जब हम दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यहाँ फिर दोबारा पैलेट बनेगी. उस पैलेट को एक तरह से हमें टेस्ट ट्यूब के नीचे, हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के नीचे हमें हासिल, उस पैलेट को डिस्कार्ड करके सुपरनेटेंट को हम दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं. इस सुपरनेटेंट को जब दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो इसके कंपोनेंट्स फिर डेंसिटी के हिसाब से डिफरेंट फ्रैक्शन में, डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं. फिर एक पैलेट बनती है जिसको हम डिस्कार्ड करके इसी तरह जो फिल्ट्रेट है उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं डिफरेंट लेयर्स में. सो सिक्वेंशियली सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हम फिल्ट्रेट को गुजारते हैं. पर्पज़ ये होता है कि मज़ीद आप फाइनर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको हासिल कर सकें और उनको ज़्यादा डिटेल में उनका अल्टर स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को स्टडी चाहिए कर सकें.